तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यानहुआ की थर्ड ट्रायल में सभी कंटेस्टेंट एक दूसरे की डीमन सीड को हासिल करने के लिए ब्रूटल फाइट कर रहे थे। उन्होंने एक सीड को हासिल करने के चक्कर में अपने अजीज दोस्तों को भी खत्म कर दिया। वहीं पर मिंगचुआन यानजिन के साथ मिलकर उन कल्टीवेटर्स के अंदर मौजूद डीमन सीड को डिस्ट्रॉय करने लगता है, लेकिन इससे मिंगचुआन अनजाने में खुद की फीलिंग्स और इमोशंस के चंगुल में फंसता चला गया। और यही तो सिटी लॉर्ड का प्लान था। साथ ही सिटी लॉर्ड ने अपने आखिरी दाव के लिए युआन टोंग को एक पावरफुल डीमन में तब्दील कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मिंगचुआन की मुलाकात युआन टोंग की छोटी बहन से हो गई, जो कि एक जिंदा बच्ची नहीं बल्कि एक प्रिमोर्डियल स्पिरिट थी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर जैंगशन ने मिंगचुआन को बता दिया कि छोटी बच्ची एक प्रिमोर्डियल स्पिरिट है। तो मिंगचुआन बाव से कहने लगा कि तुम तो युआन टोंग की मरी हुई बहन हो। तो वो भी मायूस होकर बताने लगी कि मैं उसी बदनसीब की बहन हूँ। मेरी मौत के बाद मेरे भाई का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। तो सिटी लॉर्ड ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए मेरे भाई को अपने कंट्रोल में लिया। इस काम में सिटी लॉर्ड का डिसाइपल शाओशांग उसकी हेल्प कर रहा था। उसने मेरे जैसी एक पेपर की गुड़िया बनाकर मेरे भाई के इमोशंस के साथ गेम खेले। मेरे भाई को लग रहा था कि मैं जिंदा हूँ, जबकि वो तो बस एक पेपर की गुड़िया थी और वही मेरे भाई को मैनिपुलेट करने लगी। सिटी लॉर्ड ने मेरे भाई के इमोशंस का फायदा उठाते हुए उसे डिमोनिक पाथ पर भेज दिया और मैं उसकी कोई मदद नहीं कर पाई। मेरे भाई ने जो कुछ भी किया उसके पीछे वो खुद ना होकर सिटी लॉर्ड था। तो प्लीज तुम ये मत समझो कि मेरा भाई ईवल है। सिटी लॉर्ड ने मेरे भाई को डिमोनिक पाथ पर भेजकर भी उसका दिल नहीं भरा। वो चाहता है कि मेरा भाई उसकी बॉडी में एक डिमोनिक सीड को पनपने दे और फिर वो डिमोनिक सीड हैच होकर उसमें से बहुत ही पावरफुल डीमन बाहर आएगा। अब तो मेरा भाई उस डिमोनिक पाथ पर इतना इन्वॉल्व हो चुका है कि उसे सही और गलत के दरमियान का फर्क ही नजर नहीं आ रहा। मगर मिंगचुआन युआन टोंग पर अभी भी नाराज है, क्योंकि युआन टोंग ने शाओ और ओनो को खत्म कर दिया था। इसलिए वो बाव से कहता है कि तुम्हारा भाई ईवल है या फिर कोई अच्छा इंसान है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहती हो कि मैं उसे जिंदा छोड़ दूं, लेकिन मैं वो सब करूंगा नहीं। जिस पर बाव कहती है कि मैं ये नहीं चाहती कि तुम मेरे भाई को खत्म ना करो। अगर वो एक डीमन बन चुका है तो उसे मारना जरूरी होगा, लेकिन अभी भी उसके पास मौका है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसे बचा लो। सिटी लॉर्ड ने मेरे भाई का यूज किया है, तो मैं नहीं चाहती कि तुम सिटी लॉर्ड जैसी इवल पर्सन के लिए मेरे इनोसेंट भाई को खत्म करो। साथ ही मैं मेरे भाई को एक डीमन बनते हुए देखना नहीं चाहती। और उसी वक्त मिंगचुआन देखता है कि उस पर एक स्पिरिचुअल ब्रश से अटैक होने वाला है। तो मिंगचुआन ने समय रहते अपनी सोर्ड से उस अटैक को रोक लिया। वो अटैक किया था शांगुयांग ने। वो कहता है मिंगचुआन तुम्हारे तो हजारों सीक्रेट्स हैं। तुमने ट्रायल के खिलाफ जाकर तो मेरा दिल ही जीत लिया। वैसे सच बताओ तो मुझे भी वो ट्रायल बोरिंग लग रही है। और तभी मिंगचुआन उसके पास रखा हुआ डीमन सीड निकाल कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। दरअसल शांगुयांग ने भी इस डीमन सीड को कंज्यूम नहीं किया था और मिंगचुआन की यूनिक सोड ही इन डीमन सीड्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसी वजह से तो शांगुयांग उसके पास आया था। तो अब उस सीड की डिस्ट्रॉय होते ही शांगुयांग भी वहाँ से गायब हो गया। वहीं पर मिंगचुआन ने भी अपने नोटबुक को अपडेट कर दिया। अब उसमें कुछ गिने चुने लोग ही बचे थे जिनके डीमन सीड्स को डिस्ट्रॉय करना बाकी था। तो मिंगचुआन बाव को बताता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे भाई को तो मैं सबसे आखिर में मारूंगा। जब तक तुम्हारा भाई मरता नहीं तब तक तुम थोड़ी सी खुशियाँ मना लो। इधर बाव तो मिंगचुआन की बातों से काफी ज्यादा हर्ट हो गई और उसी वक्त मिंगचुआन की इमोशन ट्रिगर होने लगी। जैंगशन देख पाता है कि मिंगचुआन की माइंड स्पेस में इवल ब्लड आ चुका है, मगर उसे देखकर जैंगशन को ज्यादा ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता है कि पास्ट में मिंगचुआन एक डेविल के साथ इन्वॉल्व हुआ था। भले वो डेविल उसकी बॉडी से एलिमिनेट हो गया, मगर उस डेविल के डिमोनिक थॉट मिंगचुआन के माइंड स्पेस में जा चुके थे। तो जैंगशन मिंगचुआन को बताने लगा कि अब तुम्हारे इमोशंस और डिजायर ट्रिगर हो चुकी है, इसलिए वो सारे डिमोनिक थॉट्स दोबारा से रीजनरेट हो गए। अगर तुमने इन्हें जल्दी से कंट्रोल नहीं किया तो तुम एक पावरफुल डीमन में बदल जाओगे। वहीं पर मिंगचुआन उन डिमोनिक थॉट्स के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो इवल ऑरा उस पर भारी पड़ गई और उसी वक्त मिंगचुआन के आसपास एक गोल्डन एनर्जी रिलीज होने लगी। साथ ही उसे किसी की गुनगुनाने की भी आवाज आने लगी। वो मीठी सी आवाज थी बाव की। बाव की आवाज सुनते ही मिंगचुआन की इवल थॉट अपने आप सप्रेस हो गई और ये देखकर मिंगचुआन काफी ज्यादा हैरान था। बाव भी उसे देखकर प्यारी सी स्माइल करने लगी। उसने मिंगचुआन को एक डीमन होने से बचा लिया था। वहीं पर जैंगशन तो कभी किसी से इम्प्रेस नहीं होता, लेकिन बाव की इस यूनिक पावर को देखकर वो भी थोड़ा सा हैरान था। वो कहता है कि ये बच्ची डिमोनिक पावर को एक ह्यूमन पर हावी होने से रोक सकती है। साथ ही बाव मिंगचुआन को बताती है कि यही सॉन्ग सुनाकर तुम्हें मेरे भाई को कंट्रोल करती
आई हूँ, वरना वो 2 साल पहले एक डीमन में बदल जाता। अब मिंगचॉन 2-4 दिनों से भूखा था, इसलिए वो डिनर करने चला गया। मिंगचॉन को लग रहा था कि बाओ तो एक स्पिरिट है, इसलिए मिंगचॉन ने बस खुद के लिए खाना ऑर्डर किया, लेकिन बाओ से बड़े ही प्यार से घूरने लगी। तो मिंगचॉन उसके लिए भी नूडल्स ऑर्डर कर देता है। भले ही बाओ नूडल्स को टच नहीं कर सकती थी, मगर फिर उसने अपनी पावर का यूज करते हुए नूडल्स को एब्सॉर्ब किया, जो देखकर मिंगचॉन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब डिनर फिनिश करते ही मिंगचॉन अपने मिशन पर निकल पड़ा। वो सबसे पहला तो उस जीनियस के पास गया था जो कि अपना आधे से ज्यादा वक्त प्लेजर हाउस में बिताना पसंद करता है। वो बंदा अपना डीमन सीड बाहर निकालकर मिंगचॉन से कहने लगा कि डीमन सीड लेकर जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, हम तीनों तुम्हें हमारी टीम में नहीं लेना चाहते। तो मिंगचॉन उस डीमन सीड को डिस्ट्रॉय करके तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया, जबकि वो लड़कियाँ नहीं चाहती थी कि मिंगचॉन उनके साथ बिना कुछ किए वहाँ से चला जाए। अब मिंगचॉन वहाँ से सीधा यान शिटोंग के पास चला गया। मिंगचॉन ने उसकी तरफ फुटबॉल पास किया और वहीं पर यान शिटोंग उसकी तरफ अपना डिमोनिक सीड भेज देता है, जिसे मिंगचॉन ने एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर दिया था। मिंगचॉन उससे कहता है कि तुमने तो बड़ी ही आसानी से अपना डिमोनिक सीड मेरी तरफ पास कर दिया, क्या तुम्हें यानहुआ माउंटेन का सेंट नहीं बनना? जिस पर यान शिटोंग कहता है कि मुझे यानहुआ माउंटेन की कंस्पायरेसी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। सच बताओ तो मैं भी तुम्हारे साथ इन डीमन सीड्स को खत्म करने आने वाला था, लेकिन मेरी ग्रैंडमदर नहीं चाहती कि मैं यानहुआ माउंटेन के खिलाफ जाऊँ। खैर मैं तो इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यानहुआ माउंटेन की ऐसी की तैसी कर दो। और मैं ये भी अच्छे से जानता हूँ कि ये कारनामा तुम्हारे अलावा और कोई कर नहीं सकता। जिसके बाद यान शिटोंग वहाँ से चला गया। जिसके बाद हम जोंगशा को देख पाते हैं, जिसने एक बंदे को बड़ी बेरहमी से खत्म कर उसका डीमन सीड निगल लिया। इस डीमन सीड के कंज्यूम करने से उसके अंदर का डीमन सीड काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था, लेकिन उतने में ही प्रिंसेस शाओविंग ने उसके कान के नीचे बजा दी। उससे पूछ रही थी कि बताओ तुमने वो सीड कंज्यूम क्यों किया? हम दोनों ने प्लान किया था कि हम ट्रायल एंड होने का इंतजार करेंगे, मगर तुमने हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया। बताओ तुम्हें वो सीड कंज्यूम करने की क्या जरूरत थी? और उतने में जोंगशा नीचे बैठ जाता है, जो देख शाओविंग उसके लिए थोड़ा सा परेशान हो गई। जिसके बाद हमें जोंगशा के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है। उस डीमन सीड की वजह से उसमें काफी सारे बदलाव होने लगे और फिर उस डीमन सीड ने उसे पूरी तरह से बदल दिया। उसकी बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और रिलीज करते हुए शाओविंग को पीछे ढकेल देती है। उसी वक्त जोंगशा को सिटी लॉर्ड की आवाज आने लगी। सिटी लॉर्ड उससे कह रहा था कि डीमन सीड को हैच करो और फिर बदले में मैं तुम्हारे प्रिंसेस को उसकी फैमिली की कैद से आजाद करवा दूंगा। मैं अच्छे से जानता हूँ कि शाओविंग तो बस नाम के लिए प्रिंसेस है, जबकि उसकी फैमिली उसे कई सालों से कंट्रोल करती आ रही। तो जोंगशा भी उसकी बातों में आकर डीमन सीड को हैच कर देता है। उसके ऐसा करते ही जोंगशा की बॉडी से डिमोनिक क्रेन बर्ड रिलीज हो गया। उस क्रेन बर्ड को देखकर तो शाओविंग को अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं हो रहा था। जोंगशा कहता है कि मैं तुम्हें कई सालों से ही देखता आ रहा हूँ, वो लोग तो बस तुम्हारी किसी पावरफुल प्रिंस के साथ शादी करवाना चाहते हैं। तुम्हें वो बंदा पसंद है या नहीं उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी तुम कभी अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं गई। मगर अब बहुत हुआ, मैं नहीं चाहता कि तुम रॉयल फैमिली की विक्टिम बनो। जिस पर शाओविंग कहती कि मेरी लाइफ और मेरा डिसीजन है, इसलिए तुम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो जोंगशा कहते माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे सप्रेस होता हुआ नहीं देख सकता। और उतने में ही मिंगचॉन वहाँ पर आ जाता है। वो कह रहा था कि तुम दोनों तो गधा और गधे की पूंछ जैसे हमेशा चिपके रहते हो। सच बताओ तो मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों ट्विंस हो, तुम दोनों के बीच में तो कुछ और ही चक्कर चल रहा है। जिस पर शाओविंग कहने लगे कि हम दोनों का रिश्ता क्या है इसके बारे में तुम कमेंट ना ही करो तो बेहतर होगा। साथ ही साथ जोंगशा का डीमन क्रेन भी मिंगचॉन को गुस्सा शो कर रहा था, जो देख मिंगचॉन कहता है कि वैसे तो मुझे तुम दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन जोंगशा ने डीमन सीड को कंज्यूम किया है तो उसे डिस्ट्रॉय किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। जो सुनते ही जोंगशा अपनी सोड बाहर निकाल लेता है। वहीं पर मिंगचॉन प्रिंसेस से कह रहा था कि अगर तुम इसे आजाद नहीं करना चाहती तो चुपचाप साइड में हटकर तमाशा देखो। जिसके बाद मिंगचॉन और जोंगशा के दरमियान फाइट शुरू हो गई। मिंगचॉन जोंगशा के अटैक को काफी अच्छे से डॉज कर रहा था। साथ ही वो देखता है कि जोंगशा की सोड काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, तो मिंगचॉन ने जल्दी से उसकी सोड को नॉक ऑफ कर दिया और अब वो निहत्ते जोंगशा पर हमला करने के लिए चला जाता है। मगर उसके अटैक को काउंटर करते हुए जोंगशा ने अपनी ग्यूकिन को बाहर निकाल लिया, जिसे प्ले करते हुए वो अपने क्रेन परिंदे को समन कर उसे मिंगचॉन की तरफ भेज देता है। वो क्रेन परिंदा एक एरो जैसे ही हिट होते हुए मिंगचॉन को पीछे पुश कर रहा था, मगर फाइनली मिंगचॉन उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी जोंगशा की इवल क्रेन परिंदे ने मिंगचॉन पर हमला कर दिया। वो परिंदा उसे घायल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मिंगचॉन अपनी सोड की मदद से उसके अटैक से खुद को डिफेंड करने लगा। जो देखते ही वो परिंदा उस पर अर्थ लैंसेस रिलीज करने लगता है, लेकिन मिंगचॉन बड़ी ही तेजी से भागते हुए उनसे बचता जा रहा था। इधर शाओविंग जोंगशा को समझा रही थी कि
अभी भी वक्त है, प्लीज वापिस आ जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम उस मिंगचॉन के हाथों मारे जाओ। लेकिन जोंगशा उसकी एक नहीं सुनता। वो कह रहा था कि ये सब तो मैं बस तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। अगर मैं अपना मिशन पूरा करूँ तो तुम उस रॉयल फैमिली की कैद से आजाद हो जाओगी। वही दूसरी तरफ मिंगचॉन उस ग्रीन परिंदे के अटैक से बचते हुए इधर उधर भाग रहा था और फिर मिंगचॉन भी फाइट बैक करने लगा। उसने अपने थंडर ड्रैगन को समन करते हुए स्क्रीन पर रिलीज कर दिया। मिंगचॉन का थंडर ड्रैगन बड़ी ही तेजी से जाकर उस परिंदे को दबोच लेता है और फिर एक ही सेकंड में थंडर ड्रैगन ने उस परिंदे को फिनिश ऑफ कर दिया। तब तक जोंगशा भी वहाँ पर आ जाता है। वो कह रहा था मिंगचॉन ये सब मैं भी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास एक सॉलिड रीजन है। जिसके बाद जोंगशा की बॉडी से इवल एनर्जी का तूफान रिलीज होने लगा। साथ ही साथ अब उसका डिमोनिक पोस्चर भी एक्टिवेट हो गया था, जो देखकर बाओ मिंगचॉन को बताने लगी कि इसके अंदर से जिस मॉन्स्टर की ब्रीदिंग बाहर आ रही है वैसा इससे मॉन्स्टर मेरे भाई की भी बॉडी में है। शायद इन दोनों को एक ही मॉन्स्टर ने पजेस किया होगा। इधर जोंगशा की बॉडी से 2 इवल विंग्स बाहर निकल आए। साथ ही उसका लुक भी थोड़ा सा बदल गया था, जो देखकर मिंगचॉन ने भी अपने फाउंडेशन पोस्चर को एक्टिवेट कर दिया। जोंगशा उससे कहता है कि मेरी प्रिंसेस की खातिर मुझे तुम्हें मारना ही होगा। जिसके बाद वो मिंगचॉन पर बहुत ही पावरफुल एरोज रिलीज करना शुरू कर देता है, जिससे उस जगह पर ब्लास्ट होने लगे। लेकिन मिंगचॉन उन्हें डॉज करते हुए अपनी द ग्रेट थंडर मूव को एक्टिवेट कर देता है। उसने जोंगशा पर एक पावरफुल ब्लो हिट कर दिया था। उसकी इस मूव में बेशुमार थंडर की पावर थी, लेकिन डीमन सीड को कंज्यूम करने की वजह से जोंगशा भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था, जिसके चलते वो बड़े ही रैपिडली मिंगचॉन के अटैक को डॉज कर देता है। साथ ही अब उसने मिंगचॉन पर कई सारे एरोज रिलीज करना शुरू कर दिए, जिन्हें यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए मिंगचॉन डॉज कर चुका था। साथ ही अब वो भी काउंटर अटैक करने के लिए जोंगशा के पास चला गया। यहाँ पर मिंगचॉन देखता है कि जोंगशा की विंग से ही उसे इवल पावर हासिल हो रही और उसे डिस्ट्रैक्ट होता हुआ देख जोंगशा ने एक जोरदार लात मार के नीचे पहुंचा दिया। मिंगचॉन कहता है कि इसके विंग सिर्फ फ्लाई करने के लिए नहीं है, बल्कि इनमें बर्निंग मैनीफोल्ड और सिल्क क्राफ्ट का एसेंस है। तो अब इन विंग्स से निपटने के लिए मिंगचॉन ने बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया। वेल उसके ऐसा करते ही मिंगचॉन के पास भी अब विंग्स आ चुके थे। और तो और ये टेक्निक इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसे देखकर बाओ खुशी से झूमने लगी। वहीं पर मिंगचॉन सीधे जोंगशा की तरफ रवाना हो चुका था, जो देखकर जोंगशा भी अपने एरोज को रिलीज कर देता है। वहाँ पर हजारों की तादाद में एरोज मिंगचॉन की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मिंगचॉन का पूरा फोकस उस डिमोनिक क्रेन परिंदे पर था। वो अपने थंडर स्लैश से उसे वहीं पर ब्लास्ट कर सीधे जोंगशा के करीब पहुंच गया। मिंगचॉन ने उस बंदे पर जोरदार अटैक करना शुरू किए, जिन्हें जोंगशा जैसे तैसे काउंटर किए जा रहा था। मीनवाइल मिंगचॉन ने उसे बुरी तरह से घायल करके नीचे पटक दिया। जोंग ब्लड वोमिटिंग कर ही रहा था कि तभी मिंगचॉन ने उस पर एक और अटैक कर दिया, लेकिन जोंगशा ने समय रहते उसके अटैक को अपने एरो एंड बो से रोक लिया था। उतने में ही बाओ मिंगचॉन को बता रही थी कि इस बंदे ने तुम्हें फंसाया है। दरअसल जोंगशा ने अपना एक एरो ऑलरेडी रिलीज कर दिया था, जो कि उसके पीछे से मिंगचॉन पर हमला करने के लिए आ जाता है। यहाँ पर नजारा कुछ ऐसा था कि मिंगचॉन के सामने जोंगशा अपना एरो लेकर तैनात है और दूसरा एरो पीछे से उसके एकदम करीब पहुंच चुका था। तो मिंगचॉन फटाफट से अपनी बॉडी रिफाइनिंग के 8वीं लेवल को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी मदद से मिंगचॉन ने उसके एरो को डिस्ट्रॉय करते हुए जोंगशा पर एक पावरफुल पंच हिट कर दिया था। बॉडी रिफाइनर के एक ही पंच में जोंगशा काफी ज्यादा दूर जाकर पुश हो गया था। अब वो इस अटैक से खुद को संभाल पाई, इससे पहले मिंगचॉन ने उस पर एक और पंच हिट कर दिया। लेकिन यहाँ पर भी मिंगचॉन का दिल नहीं भरा था। उसने जोंगशा पर एक और जोरदार पंच हिट करके उसे काफी दूर पटक दिया, जिसके बाद मिंगचॉन सीधे जाकर उसके विंग्स को उखाड़ने लगा। ये विंग्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो थे और साथ ही जोंगशा की बॉडी से कनेक्टेड थे। तो मिंगचॉन अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उन्हें बाहर खींचने लगता है और ये सीन देखने में बहुत ही ज्यादा डार्क और ब्रूटल था। एंड फाइनली मिंगचॉन ने उसके विंग्स को उखाड़ कर फेंक दिया, जिसमें जोंगशा पूरी तरह से बेजान होकर बेहोश हो गया था। मिंगचॉन को लगता है कि अब जोंगशा ने हार मान ली होगी, इसलिए वो अपनी सोड कलेक्ट करने के लिए निकल पड़ा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। दरअसल जोंगशा ने वहाँ पड़ा हुआ एरो अपने सीने में घुसा लिया था, जिससे उसके अंदर मौजूद डीमन सीड इवॉल्व हो जाता है। साथ ही साथ जोंगशा की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगी थी, जिसे देख मिंगचॉन भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। उस इवल ऑरा को सिटी लॉर्ड भी केयरफुली ऑब्जर्व करता है। भले मिंगचॉन को लग रहा था कि सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा, मगर यहाँ पर तो सिटी लॉर्ड के मुताबिक ही सब हो रहा था। मिंगचॉन देखता है कि जोंगशा का फॉर्म दोबारा से बदल चुका है, साथ ही उसकी ब्रीथिंग अब पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी। वहीं पर मिंगचॉन का प्रिमोर्डियल स्पिरिट उसे बताने लगा कि इसे रीजनरेशन एबिलिटी कहा जाता है और ऐसी सेम एबिलिटी तुम्हें युआन टॉन्ग में भी देखने को मिल सकती है। अगर तुम उन्हें खत्म करो तो दोबारा से खुद को रीजनरेट कर लेंगे। इधर मिंगचॉन ने जोंगशा पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया था। मीनवाइल प्रिमोर्डियल स्पिरिट
जैंक्शन मिंगचॉन को बता रहा था कि ऐसी एबिलिटीज बस डीमन किंग के पास होती है। मेरे ख्याल से यहाँ के सिटी लॉर्ड ने डीमन क्लैन के साथ कोई डील की है। वहीं पर जोंगशा मिंगचॉन को कस के पकड़कर यहाँ से वहाँ पटकने लगता है, लेकिन मिंगचॉन ने जल्दी से खुद को आजाद कर जोंगशा पर एक जोरदार लात जड़ दी, जिसके बाद वो अपनी सोड कलेक्ट कर जोंगशा पर एक पावरफुल स्लैश रिलीज करता है। उस एक ही स्लैश में से हजारों स्लैशेस क्रिएट होकर जोंगशा को घायल करने लगे, मगर जोंगशा उस स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा हवा में फ्लोट करने लगा। मिंगचॉन ये देखकर हैरान था कि उसका स्लैश अटैक जोंगशा पर काम नहीं कर रहा, इसलिए वो अपने प्रिमोर्डियल स्पिरिट से इसके बारे में पूछने लगा। तो जैंक्शन बताता है कि इस बंदे के अंदर डीमन लॉर्ड की पावर्स आ चुकी है, तो उसी की वजह से तुम्हारे स्लैश अटैक फेल हो गए। मानना पड़ेगा डिमोनिक पाथ काफी ज्यादा इवल है, स्पेशली बैटल में इनकी पावर्स कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ती जा रही। इधर जोंगशा ने भी मिंगचॉन पर कई सारे अटैक कर दिए थे, जिससे वो जैसे तैसे खुद को बचाने लगा, लेकिन जोंगशा के एरोज का स्पीड काफी ज्यादा तेज था, जिसके चलते मिंगचॉन ने भी अपने बटरफ्लाई विंग्स को समन कर लिया। वो जोंगशा के अटैक को काउंटर करते हुए जैंक्शन से कह रहा था कि इसके अंदर का डिमोनिक सीड डिस्ट्रॉय करने के बाद पता चलेगा कि डिमोनिक पाथ कितनी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए तुम इस ईवल पाथ की तारीफ मत करो। सच बताओ तो डीमन सीड के बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं। जिसके बाद वो बड़ी ही तेजी से जोंगशा के करीब पहुंच गया। उसने अपनी एक ही किक में जोंगशा को जमीन पर पहुंचा दिया था। अब जोंगशा दोबारा से खुद को रिकवर करने लगा, मगर उसी वक्त प्रिंसेस शाओयिंग ने जोंगशा को अपने आइस थॉर्न हेल में ट्रैप कर दिया। वो भी अपना चाहते हुए मिंगचॉन के साथ इस फाइट में शामिल हो गई। साथ ही साथ वो जोंगशा को हार मानने के लिए कन्विंस करने लगी। तभी मिंगचॉन जोंगशा के पास जाकर बस उसे टच करता है, मगर इससे ही जोंगशा की बॉडी से ढेर सारी पावर रिलीज होने लगती है, जो देखकर जैंक्शन मिंगचॉन को बताने लगा कि ये बंदा डिमोनिक स्पीशीज के साथ पूरी तरह से एक हो चुका है, और इसी मर्जिंग टेक्निक की वजह से तुम इसके डीमन सीड को हटा नहीं पाओगे। तुम्हारे पास की डीमन स्लिंग सोड इसके अंदर का डीमन सीड निकालते हुए इसे भी खत्म कर देगी। तभी बाओ देखते कि जोंगशा उस डिमोनिक ऑरा की वजह से बुरी तरह से तड़पने लगा है, तो बाओ अपनी मीठी सी आवाज में वही धुन गुनगुनाने लगी, जिससे ईवल पावर सप्रेस होती थी। और थोड़ी देर में जोंगशा भी उस धुन को सुनते ही शांत हो गया। साथ ही उसने अपने अंदर का डिमोनिक सीड भी बाहर उगल दिया था, जिसे मिंगचॉन ने बड़े ही गुस्से में डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जोंगशा पूरी तरह से होश में आ जाता है और उसे रियलाइज हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। वहीं पर शाओयिंग उसे एक थप्पड़ लगाने वाली थी, मगर वो खुद को रोक लेती है। कहीं ना कहीं उसे पता था कि ये सब जोंगशा ने उसी के लिए किया, तो वो जोंगशा से कह रही थी कि प्लीज अब दोबारा से ऐसा मत करना, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तो जोंगशा मायूस होकर उससे माफी मांगता है। साथ ही प्रिंसेस शाओयिंग ने उसके पास का डीमन सीड भी मिंगचॉन की तरफ थ्रो कर दिया, जिसे मिंगचॉन तलवार पर कैच करके वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी बाओ देखती कि मिंगचॉन ने अपने नोटबुक में डीमन सीड्स का पूरा काउंट रखा है। उसे क्यूरियस होता हुआ देखकर मिंगचॉन उसे बताने लगा कि बस अब तुम्हारा भाई ही बाकी बचा है, लेकिन कोई नहीं, हम उससे भी निपट लेंगे। अब ये लोग वहाँ से जाने वाले थे कि तभी उन्हें शाओ जिन्यू की आवाज आई। वो कहती, मिंगचॉन तुमने ढेर सारे डिमोनिक सीड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इनफैक्ट अब बस एक ही सीड बाकी बचा है और तुम्हें लग रहा होगा कि तुम जीत गए, मगर सिटी लॉर्ड कोई बेवकूफ नहीं, उसने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा ड्रामा सेटअप किया है। दरअसल तुमने युआन टोंग को मारा नहीं था, बस घायल किया था। तो सिटी लॉर्ड ने युआन टोंग को और ज्यादा पावरफुल बना दिया है। उसने उसके अंदर डीमन किंग की पावर्स ऐड कर दी, ताकि युआन टोंग तुम्हें तगड़ी टक्कर दे पाए। तुम फिलहाल बॉडी रिफाइनिंग के 8वीं लेवल पर हो, मगर युआन टोंग को हराने के लिए इतनी ताकत काफी नहीं होगी, तो तुम जल्दी से ब्रेक थ्रू करते हुए 9वीं लेवल पर पहुँच जाओ, तभी जाकर तुम युआन टोंग को तगड़ी टक्कर देने के लायक बनोगे। जिस पर मिंगचॉन कहते, अरे यार, मुझे तो लगा था कि अब मुझे और मार खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल ब्रेक थ्रू करने के लिए मिंगचॉन को अब और ज्यादा मार खानी पड़ेगी, और वो तो फिलहाल मार खाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। लेकिन शाओ जिन्यू इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। वो अपनी सोड मिंगचॉन की तरफ पॉइंट करते हुए कह रही थी कि तुम्हें तो इस बैटल को जीतना ही होगा। वेल, इस चैप्टर का नाम भी वही था कि तुम्हें कुछ भी करके जीतना होगा। जिसके बाद हम जनरल शाओ को देख पाते हैं, जो कि अरीना में बैठकर किसी का इंतजार कर रहे थे। अब वो मिंगचॉन के लिए रुके हैं या फिर अपने ओपोनेंट के लिए, ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू so much for watching. Bye bye. Take care.